हेलो एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक एंड दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आप मानेंगे काफ़ी कुछ ये आपका जो टॉपिक आपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था क्रेडिट मल्टीप्लायर, इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम। मतलब शुरू में जो पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ, जो भी पैसे में इन्वेस्टमेंट हुआ, जो आपने किया, जो बढ़ाया इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से जो इनकम में इंक्रीज़ हुआ दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से जो इनकम में इंक्रीमेंट आया दैट इज़ योर मल्टीप्लायर। ठीक है, और वी कैन से चेंज इन इनकम इज़ द मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये बोलते हैं कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट में चेंज लाते हो, जो इनकम में चेंज है वो कई गुना उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, इट कैन बी 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, कितना भी ज़्यादा हो सकता है। तो जितना इन्वेस्टमेंट में उससे कहीं ज़्यादा आपका इनकम में चेंज आएगा। जैसे हम उसमें पढ़ते थे ना क्रेडिट उसमें, कि जितना इनिशियल डिपॉजिट हुआ उससे कहीं ज़्यादा बैंक ने पैसा बनाया, मल्टीप्लाई किया। राइट, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया ना आपको कि मल्टीप्लायर बेसिकली क्या होता है? जितना आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया उससे कहीं गुना आपकी इनकम बढ़ी, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। अब कितना गुना बढ़ी वो बताएगा मल्टीप्लायर कि कितना बढ़ा आपका इनकम। राइट, तो अगर हम बोलें तो के को डिनोट करते हैं, मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। देन इट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज नेशनल इनकम नेशनल इनकम, क्योंकि हम इकोनॉमी की पूरे एज अ होल बात कर रहे हैं, किसी घर की इनकम की बात नहीं कर रहे। तो मल्टीप्लायर क्या बताता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड नेशनल इनकम, जिसको बोलेंगे इंक्रीज, मतलब कोई भी चीज़ इंक्रीज होगी तो दैट विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा वाई। ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई? ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो कैसे डिफाइन किया? डेल्टा आई। ठीक है, तो कितना डेल्टा आई होने से कितना डेल्टा वाई बढ़ा आपका, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। सो द फॉर्मूला इज सेम, के इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। आई होप इट्स क्लियर। अब ये आपका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो किया गया इकोनॉमी में दैट इज़ 4000 करोड़। मतलब मान लो कि हमारे इकोनॉमी में 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब उससे इनकम कितनी जनरेट हुई? उससे इनकम जनरेट हुई 16,000 करोड़। ठीक है, अब हम देखेंगे कितना मल्टीप्लाई हुई इनकम हमारी, तो उसके लिए वी नीड टू पुट दीज फिगर्स इनटू दिस फॉर्मूला। सो के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई कितना? 16,000। इनकम कितनी, इन्वेस्टमेंट कितना था? 4000। सॉल्व करोगे 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुई विद सिंगल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी सिर्फ 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से 16,000 करोड़ आपकी इनकम बढ़ी है। क्लियर हो गया आपको? दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। अब हमें ये तो समझ में आया है कि मल्टीप्लायर क्या है। ठीक है, लेकिन अब हमें समझना है मल्टीप्लायर तो ठीक है, लेकिन साथ में हमें समझना है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी में आपस में क्या रिलेशन है, ये समझना है। एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो समझेंगे ध्यान से। ठीक है, पहली चीज़ कि मल्टीप्लायर एक फैक्ट पे बेस करता है एंड दैट इज़ कि वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज़ अनदर पर्सनस इनकम। ये बात ध्यान रखनी है। मल्टीप्लायर जो बोलता है वो ये बोलता है कि वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज़ अनदर्स इनकम। मतलब अगर एक इंसान कुछ खर्च कर रहा है पैसा, दूसरे की कमाई हो रही है। ऑफ कोर्स आप कुछ भी सामान खरीदते हो आपका तो खर्च होता है, पर जिस इंसान से आप सामान खरीदो उसकी तो इनकम है ना। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मल्टीप्लायर, पहली बात। ठीक है, सेकेंड ये बोलते हैं जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर, जब पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट करा जाता है, उससे क्या होता है? इसका मतलब, क्योंकि हमने पहले फैक्ट की बात करी कि एक अगर खर्चा बढ़ा तो दूसरे की इनकम बढ़ी, तो दैट मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा इसका मतलब इंक्रीज इन इनकम ऑफ पीपल, यानी उतनी ही लोगों की इनकम भी बढ़ी है साथ में। तो पीपल स्पेंड पार्ट ऑफ देयर इंक्रीज इनकम और कंजम्पशन। और जब लोगों का पैसा बढ़ता है, लोगों के पास पैसा आता है, तो हम क्या करते हैं? हम कंजम्पशन भी अपना बढ़ा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। सो हम इजीली बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, और कंजम्पशन पे हम अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहे हैं।
कितना, मतलब मैं 20% खर्च कर रही हूँ अपनी इनकम का, या 60 या 80, दैट इज़ माई MPC. दिस इज़ माई MPC. सो वी कैन से देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड कंजम्पशन, MPC. ठीक है, आपको पूरा समझाया. अगर क्वेश्चन आएगा आपको समझाना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, यू विल से दैट देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन MPC एंड मल्टीप्लायर, बिकॉज मल्टीप्लायर इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम. ठीक है, और व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इनकम ऑफ पीपल एंड दैट पीपल स्पेंड दैट इनकम ऑन कंजम्पशन. ठीक है, और अगर इनकम फिर से बढ़ेगी तो इसका मतलब जितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो दैट इज़ योर MPC. क्लियर? तो ये समझ में आया. सो वी कैन से हायर MPC. अगर आप किसी का भी हायर MPC यानी कि या उसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा. जितना ज़्यादा MPC उतना मल्टीप्लायर, बिकॉज देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप. क्योंकि जितना MPC होगा, अगर मेरा MPC ज़्यादा है दैट मीन्स मैं इनकम का बहुत ज़्यादा पार्ट खर्च कर रही हूँ. मेरा MPC कम है दैट मीन्स मैं कम पार्ट खर्च कर रही हूँ इनकम का. ठीक है, तो मोर MPC मतलब मोर मल्टीप्लायर, यानी लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं. ज़्यादा खर्चा मतलब ज़्यादा इनकम क्रिएट हो रही है. एज पीपल स्पेंड मोर पोर्शन ऑफ इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन. लो MPC मीन्स लो मल्टीप्लायर. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू. अब इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला पहले कर लिया, दैट इज़ डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई. अब इसका एक फॉर्मूला और बनता है. ठीक है, वो क्या होता है, अब देखो, एक नहीं इनफैक्ट दो बनते हैं. तो एल्जेब्रिक रिलेशन में अगर मैं दिखाऊँ MPC और मल्टीप्लायर को, तो क्या होगा, जो मेरी इनकम होती है, आपको पता है ना, इनकम इज़ AS. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब AD इज़ इक्वल्स टू AS. तो AD मेरा क्या है, C + I. ठीक है, और AS क्या है, दैट इज़ Y बोलते हैं ना AS को. तो ये दोनों चीज़ों को मैं इक्वेट कर रही हूँ. अब मैंने क्या किया, और मुझे ये भी पता है कि डेल्टा Y इज़ इक्वल्स टू डेल्टा C + डेल्टा I. अगर मैं इंक्रीज्ड इनकम कर दूँ तो इंक्रीज्ड इनकम भी डेल्टा कंजम्पशन प्लस डेल्टा I. ठीक है, अब दोनों साइड को आई विल डिवाइड बाय डेल्टा Y. दोनों साइड में मैंने डेल्टा Y से डिवाइड कर दिया. ये कटेगा तो आई विल गेट 1. और डेल्टा C बाय डेल्टा Y क्या होता है, दैट इज़ MPC. और डेल्टा I बाय डेल्टा Y क्या है, अभी हमने K का फॉर्मूला किया था, दैट इज़ डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. ये उल्टा है, तो इसका मतलब इट इज़ 1 अपॉन K. क्लियर? अब मैं इसको पूरा जब सॉल्व करूँगी और K की वैल्यू निकालूंगी तो आई विल गेट दिस एज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर. वन मोर फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर. और 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS होता है. तो हम यहाँ की जगह MPS लिख देंगे, तो ये एक और फॉर्मूला बन गया है मल्टीप्लायर का. सो फाइनली वी कैन से वी हैव 3 फॉर्मूलाज ऑफ K, यानी मल्टीप्लायर के. पहला है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. सेकेंड इज़ 1 अपॉन 1 माइनस MPC सेकेंड, एंड 1 अपॉन MPS इज़ द थर्ड फॉर्मूला. क्लियर? इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सिंपल है. यू कैन गो थ्रू द बुक, आप करें आराम से, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. ठीक है, सो वी कैन से MPC एंड K यानी मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली रिलेटेड. MPS एंड K यानी मल्टीप्लायर आर इनवर्सली रिलेटेड. वो दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है. क्लियर? अब जैसे हमने MPC और MPS की वैल्यू पहले पढ़ी थी कि जो वैल्यू होती है MPC MPS की, दैट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, यानी मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1, ना तो उससे कम ना ज़्यादा, उनके बीच में रह सकती है. ठीक है, ऐसे ही K की भी वैल्यू होती है कुछ. ठीक है, K की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज़ इन्फिनिटी. कितनी होती है, इन्फिनिटी. और मिनिमम कितनी होती है, 1, यानी 1 से कम वैल्यू K की नहीं हो सकती. अब ये वैल्यू कैसे निकली, ये ऐसे निकली. हमने या MPC लिखा या MPS और K की वैल्यू निकाली. K का वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस MPC वाला फॉर्मूला भी ले सकते हो, या 1 अपॉन MPS वाला फॉर्मूला भी ले सकते हो. क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने माना कि मेरा MPC जो है या तो मिनिमम 0 या मैक्सिमम 1 हो सकता है. तो 0 से लेके 1 तक कुछ वैल्यूज़ लेके रख ली मैंने MPC की. तो अगर मेरा MPC 0 है तो मुझे पता है मेरा MPS 1 होगा. क्यों? क्योंकि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1. तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा. अब इस वैल्यू को जब मैं MPC की इसमें पुट करूँगी, आई विल गेट 1 एज दी मल्टीप्लायर फॉर्मूले में. देन मैंने एक वैल्यू लेके चल रही है MPC की 0.67. अगर ये 0.67 है तो ये 0.33 होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए. तो फिर मैं ये वैल्यू पुट करूँगी इस फॉर्मूले में, आई विल गेट 3. ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ हैं, इन सबको पुट करूँगी तो ये मेरी वैल्यूज़ आएंगी. अगर मैं 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPC लेती हूँ तो मेरी जो MPS है दैट विल बी 0 और मेरा K होगा वो इन्फिनिटी आएगा. सो आई कैन से कि मिनिमम वैल्यू ऑफ K इज़ 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K इज़ इन्फिनिटी. सो दिस इज़ दी
बेसिकली शोइंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। क्लियर? अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और कराने वाली हूँ। जैसे एग्ज़ाम में जो काफ़ी मतलब आई वुड से कि 95% चांसेस है कि आएगा आपका, दे आस्क यू टू शो द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है वो शो करना है आपको एक टेबल में। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो खुद अपना बता दें कि हाँ हमने इतना है, बट इस एग्जांपल में जैसे मैं 100 ले रही हूँ तो वो जो भी वैल्यू लेंगे वो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, उसके हिसाब से यू कैन कैलकुलेट। और कैसे कैलकुलेट करना वो मैं बैठी हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सनस इनकम। ये बात तो हमें पता है पहले ही। तो अब हमने माना कि भाई हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है कितने का, 100 का। पहले राउंड में मतलब 100 इन्वेस्ट किया गया। अब ये 100 का देखो कितना गुना बढ़ता है पैसा, 100 गुना था। अब अगर यानी इस इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, यानी कि खर्चा हुआ है इतना था 100 करोड़ का, तो यानी कि 100 करोड़ की ही दूसरे को इनकम हुई होगी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं पहले, 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज़ अनदर पर्सनस इनकम। यानी इकोनॉमी में अगर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इकोनॉमी में इतनी इनकम भी क्रिएट हुई है। अब हमें ये पता है MPCB नाम की एक चीज़ है जो ये कहता है कि इस इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो और कितना सेव कर रहे हो, वो ये शो करता है। तो अगर हमने मान के चल लिया सपोज़ कि हमारा MPC इज़ 90% और वी कैन से 0.90, तो वी कैन से 100 जो है ये इनकम जो है इसका 90 जो है दिस इज़ माई डेल्टा C एंड 10 इज़ माई डेल्टा S। यानी इतना मैंने सेव कर लिया, इतना मैंने खर्च कर दिया। अब ये जो पैसा खर्च हुआ है इसको हम फिर से बोल सकते हैं कि अनदर वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज़ अनदर्स इनकम। यानी 90 अगर खर्च हुआ है तो ये 90 फिर से किसी का क्या बन गया है, इनकम बन गई है। फिर से ये इनकम 90 हो गई है, तो यहाँ पे इसमें से MPC के होने से 90% के, तो यानी 81 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, 9 रुपीज़ सेव हो रहे हैं। देन अगेन ये खर्च जो 81 हो रहे हैं फिर से किसी की इनकम बन रही है। तो अगेन इकोनॉमी में अगर किसी की इनकम बन रही है तो इसका इतना परसेंट 90% इज़ कंज्यूम्ड, 10% इज सेव्ड। तो ये इस तरह से प्रोसेस आपकी चलती रहती है। और ये प्रोसेस कब एंड होती है, सेम एज हमने क्रेडिट मल्टीप्लाई में पढ़ा था कि जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका बराबर हो जाना चाहिए यहाँ पे डेल्टा S के, यानी कि यह कितना आपने सेव किया पैसा। तो ये बिल्कुल 100 जो है, जब ये 100 हो जाता है तो ये प्रोसेस आपकी एंड हो जाती है। अब हम देखेंगे कि हमारा पैसा कितना गुना बढ़ा, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा Y बाय डेल्टा I। हमें ये पता है कि डेल्टा Y कितना है, इनकम 1000 है आपकी, ठीक है, और डेल्टा I कितना है 100। इनिशियल कितना हुआ था 100 और इनकम कितनी हुई, यानी कि 10 टाइम्स हमारा मल्टीप्लायर जो है वो बढ़ा, यानी पैसा हमारा 10 टाइम्स बढ़ा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें कोई भी वैल्यू जो लोग वो खुद देते हैं आप वो भी पुट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप आंसर्स निकाल लें। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहाँ पे एंड करें, जहाँ पे ये इसके बराबर हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा पूरा मल्टीप्लायर था और आई होप मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। और आपको अगर समझ में आया प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।